ठीक हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि इंसुलेटिंग मटेरियल के पदार्थों के अभिलक्षण क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले मैंने बताया कि जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल हम चूज करेंगे उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। रेजिस्टेंस क्यों हाई होना चाहिए? अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तभी हमारा क्या होगा, करंट का जो प्रवाह है वो बाधित होगा, मतलब हम उसको रोक पाएंगे। फिर दूसरा है हमारा डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य। किसी को इसके बारे में पता है तो थोड़ा बताइए हमको, डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य क्या होता है? किसी को भी आइडिया है डाई इलेक्ट्रिक लॉस के बारे में या डाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में? ये dielectric loss refer to loss of energy that goes into heating dielectric material in a varying electric field। मतलब ये क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक जब लॉस की बात करेंगे आप, तो जो मीडियम रहेगा उस मीडियम से जब इलेक्ट्रिसिटी का हम फील्ड पास कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो फॉर्म कन्वर्ट हो रहा है हीट के फॉर्म में, उसी को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस कहते हैं। क्लियर है कि लॉस ऑफ एनर्जी दैट गोज इनटू हीटिंग अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन अ वेरिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड। उस मटेरियल में जो हम करंट का जब प्रवाह कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो हीट डेसिपेट हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस कहते हैं। तो अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉस, डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य ज्यादा नहीं होगा, तो अगर फॉर एग्जांपल हम इसको क्या कर रहे हैं, हाई वोल्टेज के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो हाई वोल्टेज जब पास होती है तो कंडक्टर का जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे आपने अगर देखा होगा कि अगर आप नॉर्मल समरसेबल का ही फॉर मैं एग्जांपल लूंगा कि अगर आप वायर को कनेक्ट किए रहते हो और लंबे समय तक यूज करते हैं तो सॉकेट जो पिंस रहते हैं वो भी गर्म हो जाती है, और आप फील करिएगा वायर के ऊपर से भी आपको हल्का हल्का हीट महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जो कंडक्टर होता है जब उसमें से आप कंटिन्यूअस हाई पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, हाई वोल्टेज को पास कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वजह से हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। वो हीट अगर जो हमने उसके ऊपर इंसुलेशन प्रोवाइड किया हुआ है, अगर वो ऐसा नहीं है, अगर उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य नहीं है, उस हीट को नहीं सह सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और अगर मेल्ट हो गया तो हमारा जो भी वायर रहता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये दो वायर है, इसके ऊपर से क्या है, इंसुलेशन गए हुए हैं, इन दोनों वायर में अगर जो भी ये कवरिंग है इसके ऊपर की, ये कवरिंग अगर मेल्ट हो गई तो क्या होगा, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कांटेक्ट हो जाएगा। कांटेक्ट होने की कंडीशन में क्या हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा। फॉल्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसी वजह से हम उस मटेरियल का चूज करते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य ऐसा हो कि हाँ, जब उसके माध्यम से हम हाई वोल्टेज को या कंटिन्यूअस उसको यूज भी कर रहे हो सप्लाई, तो वो क्या हो, मेल्ट ना हो। और अभी के समय में तो और ध्यान दिया जा रहा है कि हम ऐसे मटेरियल का यूज करें। जरा एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई साहब, हाँ, मैं ये बता रहा था कि अभी के टाइम में जो हम मटेरियल हमारे घर के वायरिंग में यूज कर रहे हैं, हमें इसमें एक चीज और ध्यान रख रहे हैं कि अगर इन केस फॉल्ट हो रहा है तो उस भी कंडीशन में क्या हो कि इस वायर के मटेरियल में आग लगने की संभावना कम हो। मतलब फॉल्ट अगर हो गया है, एमसीबी गिर गई है, कांटेक्ट हो गया है, अगर सॉरी एमसीबी नहीं गिरी है, कांटेक्ट हो गया है और स्पार्किंग हो रही है, तो उस स्पार्किंग की वजह से ऐसा ना हो कि हमने जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया हुआ है उसमें क्या हो जाए, इजिली आसानी से आग पकड़ ले, और आग पकड़ने की वजह से क्या हो जाए कि हमारा ज्यादा नुकसान हो जाए। तो हमने अब हम ऐसे मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं जिसमें अगर इन केस फॉल्ट हो भी रहा है, टेम्परेचर से अगर वो मेल्ट हो गया किसी भी रीजन से, तो उसमें आग ना लगे, वो मेल्ट हो जाए बट इजिली उसमें आग ना लग सके। इस बात का भी हम ध्यान दे रहे हैं। अब क्या है, यूनिफॉर्म, नेक्स्ट हमारा है यूनिफॉर्म विस, विस्कोसिटी। यह एक सामान्य इलेक्ट्रिकल और
थर्मल गुण देती है, विस्कोसिटी या साम्यता। मैंने जो अभी आपको बताया सेम इलेक्ट्रिकल जब हम पावर के ट्रांसमिशन को कर रहे हैं, उसकी वजह से जो टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, साम्यता, थर्मल गुण के बारे में बात कर रहे हैं। उस जो मैंने एक्सप्लेन किया कि टेम्परेचर की वजह से ऐसा ना हो कि आपका जो ये मटेरियल आप यूज कर रहे हैं वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, मेल्ट होने की वजह से फॉल्ट होने की संभावना आपकी बढ़ जाए। संपूर्ण रूप से एक समान होना चाहिए, यह इलेक्ट्रिक लॉस के यथा संभव कम रखता है। जब आप बात करेंगे इलेक्ट्रिक लॉस को कम रखने का मतलब क्या हो गया, कि इन केस अगर आपने ऐसा मटेरियल यूज किया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है, रेजिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होगा, थोड़ा बहुत भी अगर पावर ज्यादा पावर अगर ज्यादा हमने फ्लो कराया या हाई वोल्टेज की संभावना हुई, तो ये रजिस्ट जो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है क्या है, क्या करेगा, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो ये अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर लेगा। प्रॉपर्टी चेंज कर लेगा मतलब एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल की जगह पे ये एज अ कंडक्टिंग मटेरियल बिहेव करने लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप समझो कि एक सूखी लकड़ी का स्टिक है आप यूज कर रहे हो, और अगर आप उससे वायर को टच कर रहे हो जिसमें सप्लाई आ रही है, तो उसमें आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये इसी लकड़ी के ऊपर सरफेस पे ही मॉइस्चर अगर अवेलेबल है, पूरी लकड़ी गीली है नहीं है वो बात ही नहीं कर रहा हूं, अगर सरफेस पे मॉइस्चर अवेलेबल है, तो जैसे ही आप टच करोगे किसी भी टर्मिनल पे आपको तुरंत के तुरंत शॉक लगेगा। तो इसने अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर ली। पहले ये इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह से बिहेव कर रहा था, लेकिन अब ये क्या हो गया कि एज अ कंडक्टिंग मटेरियल की तरह से बिहेव करने लगा। कब, जब इसके सरफेस पे क्या हो गया, मॉइस्चर का थोड़ा बहुत भी इंपैक्ट पड़ा। और एग्जांपल अगर आप समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं, जैसे आप जो हमारे क्या कहते हैं इंसुलेटर्स हम जो यूज करते हैं, इंसुलेटर का मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, रुकिए। पोर्सलिन का हम यूज करते हैं इंसुलेटर बनाने के लिए। तो जो हमारी प्लेट होती है कुछ इस फॉर्म में डिजाइन में रहती है, दूसरी वाली प्लेट जो रहेगी वो क्या रहेगी, थोड़ी सी इससे छोटी रखते हैं। नेक्स्ट वाली में क्या करेंगे, थोड़ा और इससे छोटा रखेंगे। इस डिजाइन का रीजन क्या होता है, पोर्सिलिन पे तो पहले तो हम आप मान लेते हैं कि इस पे सरफेस पे वाटर बहुत कम ऐसे चांसेस रहते हैं कि इस पे सरफेस पे मॉइस्चर का इफेक्ट पड़े। ये सबसे अच्छा इंसुलेटर होता है पोर्सिलिन। तो इसको इस डिजाइन में बनाने का रीजन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहते हैं कुछ इस फॉर्म में बनाते हैं, अगर चारों प्लेट को अगर मैं बना रहा हूं कुछ इस तरीके से बना दिया सेम, सिंपल में अगर मैंने सीधे में बना दिया, तो ये भी क्या करेगा, एज अ फॉल्ट की कंडीशन में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। कैसे, समझिए अगर बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है, पानी जब बरसेगा तो इसके सरफेस से होते हुए क्या करेगा, कंटिन्यू ऐसे बहना शुरू करेगा। और इन केस अगर इसके कांटेक्ट में कोई यहां कंडक्टर अगर जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा कि जो ऊपर कंडक्टर था और नीचे कंडक्टर दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, उस पानी की वजह से क्या हो गया, कांटेक्ट हो जाएगा, और कांटेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, फॉल्ट कर जाएगा, मतलब स्पार्किंग होगी और हमारा फॉल्ट होने की संभावना हो जाएगी। तो इसीलिए हम ऐसी मटेरियल का यूज करते हैं, या फिर ऐसी मटेरियल को ऐसे कंडीशन में ढालते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर में देते हैं कि जिससे कि हम कम से कम इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की संभावना को बनाए रखें। मेरी आवाज जा रही है सबको, जी सर, आ रही है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जी सर। इंसुलेटर का डिजाइन क्यों ऐसे किया रखा जाता है। सर एक क्वेश्चन सर। हाँ जैसे भी बता रहे हैं बारिश का जब होता है, हाँ तो जैसे कहीं कहीं बिना इंसुलेटर के वायर रहते हैं पोल पे, से जो लकड़ी बांध दिए थे चारों तीनों फेज में आपस में टच ना करे, हाँ हाँ, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में। लकड़ी बांध दी जाती, लेकिन हाँ। बारिश में वो पूरी पट्टी तो भीग जाती है, लेकिन फिर भी आपस में शॉर्ट क्यों नहीं करते हैं सर? जब आप बात करेंगे किसी लकड़ी के माध्यम से,
जो ट्रांसमिशन लाइन जैसे की बात कर रहे हैं ना इसमें। नहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो लगाते हैं तीनों फेज आपस में टच ना हो, जैसे बांस की पट्टी से बांध देते हैं सब। हम्म। तो अगर वो भी तो बारिश में भीग जाता है, लेकिन तीनों फेज आपस में शॉर्ट नहीं करते हैं बांस की बन, ऐसा। जैसे एक सेकंड, अगर मैंने एक, जैसे अगर इस पे मॉइस्चर पानी अगर बैठ रहा है, ठीक है, और कंटिन्यू अगर इस पे फ्लो रुका हुआ है, तो डेफिनेटली इसमें पानी का प्रवाह। अब अगर आप बात करें, जैसे कुछ स्ट्रक्चर अगर पट्टे का ऐसा है, ठीक है, जी खाली जी। जगह, खाली अगर मान लेते हैं कि खाली, इसमें जैसे पानी गांव में पूरा, सर जैसे तीनों फेज सुनिए मेरी बांधे बात, रहते मैं हैं जो सर। मैं समझ गया आपके क्वेश्चन को, सुनिए जरा। अगर कुछ इस फॉर्म में है कि बीच में पानी रुका हुआ है, ठीक है, और यहां से और यहां, तो डेफिनेटली इसमें फॉल्ट होने की संभावना रहेगी। और अगर कुछ स्ट्रक्चर ऐसे है जैसे गोल टाइप में, ठीक है, और पानी इसके ऊपर रुक रहा है, और पानी क्या हो रहा है पानी अवेलेबल, मगर पूरी तरीके से कंटिन्यू फ्लो में नहीं है, कहीं ना कहीं गैप है। तो यहां पे ऐसा नहीं होगा कि स्पार्किंग या नहीं होगी, डेफिनेटली इसमें जी लीकेज होगा ही होगा। बट ये नहीं रहेगा कि जी। ऐसा कंडीशन हो जाए कि फॉल्ट हो जाए। लेकिन अगर अच्छा कंटिन्यू है, पूरी कांटेक्ट में है, तो हमारा फॉल्ट होने की संभावना पूरी रहेगी। ठीक। हाँ, जैसे मैं, जो बांस का डिजाइन आप बता रहे हो या लकड़ी का डिजाइन बता रहे हो, उसमें पानी अगर मैं मान ले रहा हूं बांस को बीच से काट दिया, हॉलो हो गया थोड़ा सा, गड्ढा बना उसमें। जी अब अगर उन दोनों के बीच में अगर वायर आप रख के करोगे, तो डेफिनेटली इसमें क्या रहेगा, करंट फ्लो रहेगा, स्पार्किंग के चांसेस बने रहेंगे। और अगर आप ऐसा कर रहे हो कि एक्चुअली इस मीडियम को क्रॉस भी तो इसको करना पड़ेगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का वोल्टेज रहता है, वो अगर आप कंपैरिजन करोगे तो 220 वोल्ट से लेके 400 वोल्ट तक अगर आप यूज कर रहे हो, और जो मैं जी एग्जांपल दे रहा हूं, वो अगर हाई वोल्टेज की आप बात करोगे तो 11 केवी 33 केवी की बात कर रहा हूं। जी ये जी। इंसुलेटर, तो दोनों के पावर लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अच्छा। इसमें कोरोना लॉस के चांसेस कम रहेंगे, जो आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉस की जी बात, डिस्ट्रीब्यूशन वाले में जी बात। लेकिन अगर आप हाई जी। वोल्टेज 400 केवी या 11 केवी 33 केवी की बात करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, जो हमारे, वहां पे तो पानी भी नहीं रहता है, हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन के आसपास की गैसें रहती हैं वो भी आयोनाइज्ड हो जाती हैं। दोनों अच्छा। में पावर लेवल का डिफरेंस होने की वजह से ये कंडीशन हो, ठीक है। ठीक है सर। फिर है हमारा कम कम थर्मल विस्तार। जैसे अगर मैं बता रहा था कि टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है, ये मेल्ट हो सकता है। तो टेम्परेचर की वजह से कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जब आप उनको गर्म करेंगे, तो वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं, मतलब उसको आप खींचेंगे तो वो लंबा भी हो जाएगा। मतलब क्या किया, टूटने की बजाय वो क्या हो गया, अपने स्ट्रक्चर को लंबा कर लिया। या उसको आप क्या करेंगे, अगर हल्का गर्म करके प्रेस करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, दब जाएगा। तो वही यहां पे लिखा हुआ है कम थर्मल विस्तार, मतलब कि जब टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल यहां से कंडक्टर जा रहा है, सॉरी, इसमें से हम क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं कंडक्टर के माध्यम से, और इसका टेम्परेचर बढ़ा, अगर इसमें थर्मल विस्तार हो रहा है, तो थर्मल अगर विस्तार हो रहा है, कोई चीज हम है खुद से अगर हम खींच रहे हैं, या खुद से वो क्या कर रहा है, अपने आप को फैला रहा है, विस्तार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, गैप होगा, खुलेगी जगह, मतलब क्या होगा, क्रैक्स आएंगे, उस क्रैक्स की वजह से क्या हो सकता है, आप उसको छुएंगे या फिर कांटेक्ट होगा, तो उसकी वजह से फॉल्ट होने की संभावना रहती है। तो इस वजह से हम इस बात का भी ध्यान देते हैं कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल अगर हम यूज कर रहे हैं, उसका प्रभाव ऐसा ना हो कि हाँ, उसके ऊपर जब टेम्परेचर का इफेक्ट पड़े, तो वो क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जाए या फिर सिकुड़ जाए। दोनों ही कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा ज्वलन, अज्वलनशील होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि अभी सब जितने भी वायर्स आ रहे हैं, उसमें आप लोग ऐड देखते होंगे कि सीधी बात है, कितना भी घर में आग लग रहा है या कुछ भी फॉल्ट हो रहा है, आग नहीं लग रहा है उस वायर में, मतलब वो वायर जल नहीं रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर फॉल्ट की संभावना हो रही है, तो ये क्या हो, जले ना, मतलब एक नॉर्मल कागज को आप हल्का सा हीट
क्या कर रहे हैं, जला के अगर माचिस लगा दिया आपने तो वो क्या हो गया, पूरा जल गया। और दूसरे में आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल उसको आपने किसी तेल में, कड़ू के तेल में अगर मैं कहूँ, या फिर वो पानी में अगर गीला है, तो उसको जलाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो नहीं जलेगा। तो सेम, अगर हम कोई कंडक्ट इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज को ऐड कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, जो कि फायर रेजिस्टेंस है, मतलब फायर के प्रति, आग के प्रति रेजिस्टेंस, मतलब क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, इजिली जल नहीं रहा है। तो वो हमारे लिए क्या प्रोवाइड करेगा, अज्वलनशील शक्ति प्रोवाइड करेगा, मतलब जिससे कि वो इजिली, अगर फॉल्ट भी हो तो स्पार्किंग हो, डैमेज हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, बट जो उसके ऊपर का इंसुलेशन है वो आग ना पकड़े। अगर आग पकड़ लेगा तब क्या होगा, उस फायर की वजह से हमारा ज्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आग लग गया, चिंगारी अगर निकल रही है, चिंगारी अगर निकलेगी तो भी स्पार्किंग की संभावना रहेगी ही रहेगी, लेकिन अगर उसके ऊपर लगा हुआ मटेरियल वो भी जलने लगा, तो पता चला एक कोने में आग लगी थी, वहां से पकड़ते पकड़ते पूरे घर में जहां जहां वायर बिछा हुआ था चारों तरफ आग फैल गई। और अगर एक ही पॉइंट पे है जहां स्पार्किंग हो रहा है, वहां पे क्या, जहां पे दो वायर्स के कांटेक्ट हुए हैं, फॉल्ट हुआ है, स्पार्किंग हो रही है, तो संभावना ये रहेगी कि एक ही घर में उसी स्पार्किंग की वजह से अगर छीटा विटा कहीं गिर रहा है आग का, तो मे भी उतना दूर जल सकता है। अगर उसके कांटेक्ट में नीचे गिर रहा है, नहीं अगर कोई चीज है, तो संभावना ये रहेगी कि आग भी ना लगे। तो इस वजह से हम ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करेंगे जिसमें अज्वलनशील शक्ति हो, मतलब वो इजिली फायर को ना पकड़ सके। इसके संपर्क में आने वाले दूसरे पदार्थ पर कोई खराब प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी ऐसा मटेरियल यूज किया हुआ है जो भी वायर के इंसुलेशन के लिए, जैसे हम हेडफोन अगर हम यूज करते हैं उसके ऊपर भी तो इंसुलेशन ही रहता है। अगर हमने उसमें कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज ऐड की हुई है जो कि हमारे स्किन के टच में आने पे क्या हो, हमको नुकसान करे, या फिर क्या करे, उसकी वजह से हमको दिक्कत हो जाए, रैशेस पड़ जाए या कोई भी और प्रॉब्लम हो, तो हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि वो अगर इन केस, अगर हमारे शरीर के कांटेक्ट में आए या किसी भी चीज के संपर्क में आए, तो वो उस चीज को डैमेज ना करे, मतलब नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कि अगर आप बात कर रहे हैं, वायर यूज कर रहे हैं, वायर का आपने यूज किया, और वो वायर के ऐसी मटेरियल उसमें यूज हुआ है जो कि क्या कर रहा है कि हीट होने पे क्या करता है कि ऐसे गैसेस प्रोड्यूस करता है जो कि आपके हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो। अगर उसको हल्का फुल्का भी गर्म किया जाए, गर्म किया जाए मतलब उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही हो, तो उसकी वजह से गैसेस ऐसी हो कि जो आपके लिए नुकसान हो, या फिर जिस भी मीडियम के कांटेक्ट में है। पहले के समय में जब वायरिंग करते थे तो वुडन वायरिंग करते थे, मतलब एक लकड़ी का बेस रहता था, उसके ऊपर हम क्या करते थे, वायर्स को बिछाते थे और उसके बाद फिर काटियों से ठोक देते। तो हम जब वायर जो यूज करते थे, इनकेस अगर वायर हमारा कैसा हो कि ऐसा हो कि जो लकड़ी के उस पटरे को नुकसान करे, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। जो हमारा केसिंग जो हम अभी यूज करते हैं पीवीसी के लिए, वो भी हम ध्यान देते हैं कि ऐसा ना हो कि ऐसा वायर यूज करें जो इजिली आग को पकड़ ले। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी हमारी इंसुलेटिंग मटेरियल की, और भी है दो चार, आप देख लीजिए। निम्न क्या है, उच्च यांत्रिक सामर्थ्य होना चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी, उच्च थर्मल कंडक्टिविटी, निम्न चुंबकत्व, उच्च थर्मल सामर्थ्य। हाँ, एक चीज और आपको बता देना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हैं यहाँ पे सामर्थ्य की बात कर रहे हैं, उच्च यांत्रिक सामर्थ्य, जो भी आप इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करेंगे उसके अंदर ऐसा, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसके ऊपर थोड़ा बहुत खिंचाव या थोड़ा प्रेशर दबाने की वजह से वो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज ना करे, डैमेज ना हो। इस बात का भी हम ध्यान देते हैं। उच्च थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब सेम वही चीज, टेम्परेचर का बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि हाई अगर हम उसमें से प्रवाह करा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसकी वजह से उसके ऊपर टेम्परेचर का प्रभाव ना हो। चुंबकत्वशीलता की बात, मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कुछ जगहों पे
जब हम यूज करते हैं जहां पे हाई पावर का अगर हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा, एक क्लिप मीटर आता है। क्लिप मीटर के बारे में सुना है? जो वायर को बिना हम खोले, मतलब बिना डैमेज के, ओपन किए, उसको छिले बिना, हम उस वायर के ऊपर ऐसे क्लिट लगाते हैं। मतलब उसको ऐसे बीच में पकड़ते हैं, जैसे दो अंगूठे और बगल वाली उंगली से आप पकड़ रहे हैं किसी चीज को, वैसे ही हमने क्या किया, वायर को उसके बीच में रखा। और उससे हम चेक कर सकते हैं कि इस वायर में कितने वोल्टेज ट्रांसमिट हो रहे हैं, इसमें कितनी करंट पास हो रही है। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। क्लैंप मीटर बोला जाता है ना सर हाँ, उसको? वही क्लैंप मीटर, क्लिप मीटर जिसको मैं कह रहा हूं। हम्म। तो हम इस बात का भी ध्यान देंगे कि अगर हमारा ऐसी जगह पे हम इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज कर रहे हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का भी रोल है, वहां पे हम हाई रजिस्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो सह सके ऐसे मटेरियल का यूज करेंगे। ठीक है। थर्मल और रासायनिक क्षेत्र के प्रति प्रतिरोधी होना चाहिए। केमिकल भी उसके ऊपर, कोई जैसे अगर कोई फॉर एग्जांपल बात कर रहा था मैं मॉइस्चर का, अगर कहीं पे हमने फैक्ट्री में यूज किया हुआ है, फैक्ट्री में अगर कोई चीज यूज हो रही है केमिकल का, अगर किसी उस जगह पे लगे हुए कंप्यूटर हो गया, उसके वायर की अगर हम बात करें, तो अगर उसके ऊपर कोई पड़ रहा है, थोड़ा बहुत भी केमिकल का अगर ड्रॉपेज जा रहा है, तो उसकी वजह से ऐसा ना हो कि हमारा जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। जो हम कनेक्शन दे रहे हैं सप्लाई के लिए, मैं वहां पे बात कर रहा हूँ, तो उस लाइन पे ऐसा ना हो कि अगर उस केमिकल का थोड़ा बहुत भी पड़ रहा है तो वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर ले रहा है, डैमेज हो जा रहा है। तो हम ऐसे मटेरियल का यूज करेंगे जिसके ऊपर केमिकल का भी प्रवाह कम से कम हो। इसमें आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए, अदरवाइज इंसुलेटिंग मटेरियल में इतना डेटा सफिशियंट है। अगर पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। जो मैंने डेफिनेशन बताई थी कि इंसुलेटिंग मटेरियल वो हो गया कि जहां पे हम इसका उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह को रोकने के लिए, उस ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल कहेंगे। फिर मैंने बताया आपको क्या होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। डेफिनेटली जब रेजिस्टेंस हाई होगा तभी जाके क्या होगा, हमारा विद्युत धारा बाधित होगी, मतलब वो एज अ कुचालक वर्क करेगा। उच्च डाइलेक्ट्रिक लॉस की बात की, सामर्थ्य की बात की मैंने, तो डाइलेक्ट्रिक लॉस की कंडीशन, जिस मीडियम से जा रहा है उस मीडियम में जो लॉसेस होंगे हीट के फॉर्म में, वो कम से कम होने चाहिए। फिर थर्मल के बारे में मैंने बताया कि टेम्परेचर का उसके ऊपर प्रभाव कम से कम पड़ना चाहिए। वो ना मेल्ट हो, ना ही अपने प्रॉपर्टी को चेंज करे, ना ही उसमें क्या हो, विस्तार हो, मतलब वो ना ज्यादा फैले ना सिकुड़े, ऐसी भी कंडीशन उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए। उसके अंदर यांत्रिक सामर्थ्य, खिंचाव पड़ने पे, दबाने पे वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज ना करे। फिर क्या था हमारा, उच्च थर्मल कंडक्टिविटी चालकता, ये तो मैंने बता दिया। चुंबकत्व के बारे में भी मैंने बताया कि अगर इनकेस हम ऐसी जगह पे यूज करें जहां मैग्नेटिक प्रभाव ज्यादा हो, तो वहां पे हम क्या करेंगे, सेम ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड को कम से कम पास करने, मतलब कम से कम पास करे बाहर की तरफ, अपने अंदर रोक सके। और क्या, केमिकल भी प्रभाव उसके ऊपर, केमिकल हो गया या फिर एटमॉस्फेरिक प्रभाव उसके ऊपर कम पड़े, ज्यादा हीट पड़ने पे, ज्यादा ठंड पड़ने पे, या फिर कोई भी बारिश की जगहों पे अगर हम यूज कर रहे हैं, बारिश अगर होती है तो उसमें भी थोड़ा बहुत एसिडिटी क्वालिटी प्रॉपर्टीज रहती हैं, तो ऐसा ना हो कि उसकी वजह से वो जल्दी खराब हो जाए, हम इस बात का भी ध्यान देते हैं। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, अदरवाइज आज का लेक्चर यहीं पे हम एंड करेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन है आपको? तो जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताए हैं, हाँ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम डीप में, उसके बारे में, जैसे अगर हाँ पूछिए। किसी कंडक्टर में अगर करंट प्रवाह हो रहा है हाँ, तो उसमें हीट उत्पन्न नहीं हो, यही ना हुआ सर? नहीं नहीं, मैंने कहा लॉस ऑफ एनर्जी दैट गोज इनटू हीटिंग अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन अ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ।
जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, मैं इसको आगे, अभी एक टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस क्या होते हैं, इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से आगे पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाए। ये खुद में एक मतलब एक प्रॉपर्टी गेन करता है, ठीक है। ओके। ये अभी है टॉपिक, इसीलिए मैंने इसको ज्यादा डीप में अभी टच नहीं किया है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक लॉस पढ़ाएंगे और आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट जब लेक्चर लूंगा तो मैं उसमें डाइलेक्ट्रिक लॉस को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। उसके अलावा और कोई अगर टॉपिक हो तो पूछिए, मैं इसको और अच्छी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक में करूंगा। डायलेक्ट्रिक लॉस खुद में एक पूरा मतलब एक लेक्चर है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरीके से, आपको जितने भी डाउट रहेंगे क्लियर हो जाए। ये इंसुलेटिंग मटेरियल में अगर आपको कोई डाउट हो तो वो पूछिए। चैट बॉक्स में एक काम करिए आप लोग, प्लीज अपना रोल नंबर लिख के सेंड कर दीजिए, ताकि अटेंडेंस आप लोगों की लग जाए। 20, 18। अनुपम जी आपका रोल नंबर कितना है? रोल नंबर 9। 17 हेलो। मोहम्मद गुफरान है सर। 17। जी। 17 लगा होगा, ठीक। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास के लिए मूव करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा आप भी लोग देख लीजिएगा। थैंक यू। दूसरा चल, देखो कौन चल रहा दूसरा।